जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि रीजनिंग की आपकी एक पर डे क्लास मिलती है जिसमें कि आपके 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको प्रीवियस पेपरों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं जिनसे कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलेगा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्लास नंबर 90 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यदि 9 - 8 बराबर कितना लिखा जाता है, 8 7 6 लिखा जाता है। तो 6 - 4 - 2 बराबर 5 3 1। तो 8 - 5 - 3 बराबर क्या लिखा जाएगा। तो आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या संख्या आएगी। तो हम देख लेते हैं। 9 - 8 - 7 बराबर कितना लिखा गया, 8 7 6 लिखा गया। तो हमने इसमें एक चीज़ देखी कि इसमें तो कितना है, 8 भी है, इसमें कितना 7 भी है, इसमें कितना 6 भी है, पर इसमें 8 है 7 है और 9 नहीं है। तो हम देख लेते हैं हमने इसे किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो हमने सीधा सीधा सिंपल देखा। 9 में से 8 गए तो कितना बचा आपका, 9 में से 8 गए तो कितना बचा, प्लस माइनस मतलब माइनस के बन करेंगे तो कितना होगा, 8 बचेगा। इसी प्रकार 8 में से 7 गए तो क्या बचा, माइनस के बन बचा। इसी प्रकार 7 में से 6 गए तो क्या बचेगा आपका, माइनस के 6 बचेगा। 8 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, मतलब 8 में से 1 गया तो 7 बचा और 7 में से 1 गया तो कितना बचा आपका, 6 बचा। थोड़ी सी लिखने में प्रॉब्लम हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद में हमने देखा कितना है, 6 दिख रहा है हमें, माइनस के 4 दिख रहा है, माइनस के 2 दिख रहा है, बराबर हमें दिख रहा है 5 3 1। तो जिस प्रकार से हमने ऊपर किया है इसी प्रकार से हम नीचे कर देंगे। हमने देखा कि 6 में से जब 1 जाएगा तो माइनस के कितना बचेगा, 5 बचेगा। मतलब 6 में से माइनस बन करा तो कितना बचा, 5 बचा। इसी प्रकार 4 में से अगर हम 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा। कम करने पर 3 बचा। और 2 में से अगर 1 कम करेंगे तो हम कितना बचेगा, 2 1 बचेगा। 2 में से 1 कम करा तो 1 बचा। ठीक है। इसी प्रकार से हमने देखा कि कितना है आपका, 8 है, माइनस के 5 है, माइनस के 3 है और बराबर हमें क्वेश्चन मार्क की जगह इस स्थान पर कुछ ना कुछ तो लाना है। हमने देखा 8 में से माइनस के 1 कम करना है और 7 में से माइनस के 1 कम करना है और 3 में से माइनस के 1 कम करना है। क्या करना है, इसमें माइनस बन करना है, इसमें माइनस बन करना है, इसमें माइनस बन करना। 8 में से 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। 5 में से 1 कम करेंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। 3 में से 1 कम करेंगे कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 742, जो कि किसी न किसी ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। 742 ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिएगा फ्रेंड, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले तो लाइक कर दो। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, अगर इस वीडियो को समाप्त करने के बाद मैंने आपको अभी जो हाल फिलहाल में जल्दी से जल्दी टाइम एंड वर्क की क्लास डाली है तो आप उसको भी जाकर देख सकते हो। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। आपको 3 प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, इनके स्थान पर क्या करना है, हमें संख्या लानी है। तो पहले तो हम इसको बड़ा बड़ा लिख लेते हैं। बी है, डी है, जेड है, एक्स है, एफ है, एच है, बी है, टी है, टी है और अगली संख्या लानी है। तो इन संख्या लाने के लिए हमें करना क्या होगा, देख लेते हैं। हमने देखा इसमें हमने एक चीज़ दिखाई दी, बी के बाद क्या था, सी के बाद क्या था, डी आता। तो हमने देखा बी सी डी कितना हो गया, हमने प्लस के 2 करा तो सी डी हो गया। इसी प्रकार से हमने देखा मतलब डी से जेड तक तो जाएंगे नहीं, पर हम जेड से एक्स तक जा सकते हैं, एक्स से जेड तक जा सकते हैं। अब कहने का मतलब ये है, जब एक्स से जेड तक जाने तो हमने देखा कि एक्स से जेड तक तो नहीं जा सकते, पर एक्स से जेड तक जा सकते हैं। जेड से एक्स आगे नहीं जा सकते, पर जाएंगे तो माइनस करके जाएंगे और इधर से इधर जाएंगे तो प्लस करके जाएंगे। तो हमने देखा जेड से एक्स जाने के लिए हमें कितने संख्या कम करनी पड़ी, 2 संख्या कम करनी पड़ी और हमारा आ गया एक्स। इसी प्रकार से एफ है, एफ से एस तक जाने के लिए हमें करना क्या पड़ा, ABCDEFGH हमने देखा प्लस के 2 करना पड़ा। इसी प्रकार से बी है और बी से टी तक जाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा। देखिए बी से टी तक जाने के लिए तो बी से टी तक तो नहीं जा सकते, पर इतना है कि टी से बी तक जा सकते हैं। पर हमें हाँ बी से टी तक जाने के लिए -2 करेंगे तो हम आराम से पहुंच जाएंगे। देखिए इस प्रकार से हमने देखा कि -2 पहुँच कर और यहाँ से एक संख्या लानी है, क्योंकि इस वाले के लिए फिर एक संख्या और बचती है हमारी, जो क्वेश्चन मार्क ऊपर वाली है। हमने देखा इसको सॉल्व करके, तो हमने देखा कि प्लस हो रहा, माइनस हो रहा, प्लस हो रहा, माइनस हो रहा, तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। और प्लस के कितना होगी आपकी, प्लस के 2 होगी। जब प्लस के 2 होगी तो आर के टी के बाद क्या आता, RSTUV क्या आता आपका, RSTUV बी आता, कुछ और आता, बताइए जल्दी से। RST है, जे है, ये देख रहे हो मैं ऑप्शन में मेरे को दिखाई नहीं दिया, तो मैंने देखा कि क्या है ये आपका। टी के बाद लिख रहे हैं आपका जे, क्या लिख रहा है, जे लिख रहा है। जे के बाद क्या आता है, जे
के एल क्या आ जाता है आपका एल आ जाता, तो हमारा ये कॉलम तो भर चुका है। इस प्रकार से एक कॉलम भर गया तो हमारे दो कॉलम बचे हुए हैं। कौन सा कॉलम, एक कॉलम यहाँ आना है, एक कॉलम यहाँ आना है और एक कॉलम यहाँ आना है, मतलब ये वाली संख्या तो हमने भर दी और दो कॉलम हमारे बचे हुए हैं। तो इसको किस प्रकार से ला सकते हैं, हमने देखा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो अगली संख्या क्या आएगी माइनस की आएगी। और माइनस की ऐसी कैसी संख्या आएगी, अब हमें ये नहीं मालूम कि ऐसे तो ऑप्शन में इसमें भी दे सकते हैं, तो हमें देखना है कि इसमें एल कौन से में दे रखा है तीनों संख्या में। तो एल हमें दो संख्याओं में दे रखा है। एल के बाद हम देख लेते हैं, पी के बाद क्या था क्यू, क्यू के बाद क्या था आर, ये तो क्या हो रही है बढ़ रही है, पर क्यू के बाद क्या था क्यू, क्यू आर क्या आ रहा है पी क्यू आर आ रहा है डायरेक्ट ही। तो हमने देखा कि आर आ रहा, तो हमें करना क्या माइनस ही तो जाना है, तो आर माइनस जाना था पी क्यू आर, यहाँ तो क्या हो रहा है आपका प्लस हो रहा है, कितना हो रहा है प्लस हो रहा। अब देखिएगा यहाँ आपको दिक्कत आ चुकी है, क्यों, क्योंकि हमारे ऑप्शन में तो दिखाई नहीं दे रहे। तो हमने क्या देखा, जल्दी से बताइए हमने क्या देखा इसमें। तो देखिएगा आप शुरू से समझिए, जे के बाद क्या था के के बाद क्या था एल, एल हो गया, फिर अगली संख्या क्या आएगी माइनस क्या आएगी। तो माइनस के बाद हम क्या कर देंगे, तो हमने देखा माइनस कौन सी में कर सकते हैं हम, क्योंकि इसमें तो एल देखिए, सॉरी फ्रेंड, एल हमारा यहाँ भी है, ठीक है, एल कहाँ हमारा यहाँ भी है, तो पी क्यू आर, तो हम इसे जाएंगे तो हमारा ये हो गया। तो हमने देखा पी से पीछे जाएंगे दो, मतलब आर से अगर दो संख्या जाएंगे पीछे तो क्या हो जाएगा पी क्यू आर। इसके इसी प्रकार से टी यू वी, तो हमारा राइट आंसर हो गया है आर पी, क्योंकि हमने इस ऑप्शन का तो ध्यान ही नहीं किया था और हमने तीन ऑप्शन देख लेते, तो हमें ऑप्शन की भी थोड़ी हेल्प लेनी, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एल आर पी। तो जल्दी से नोट कीजिए, बहुत ही सिंपल सवाल था ये भी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि प्रवीण की आयु रूपा से दुगनी है। जो प्रवीण है उसकी आयु किससे, रूपा से दुगनी है, और दीपक से 6 वर्ष अधिक है। जो दीपक है उससे 6 वर्ष अधिक है। यदि दीपक 12 वर्ष का हो तो रूपा की आयु ज्ञात कीजिए। तो हमें सीधा सीधा देख रखा है कि दीपक 12 वर्ष का है, तो दीपक की आयु लिख लेते हैं हम, दीपक की आयु 12 वर्ष है। अब देखिए दीपक की आयु 12 वर्ष है, तो हम इसे नीचे से करते हुए चलते हैं। देखिए दीपक से 6 वर्ष अधिक है, जो दीपक की आयु कितनी है 12 वर्ष है। तो इसमें क्वेश्चन कहता है प्रवीण की आयु रूपा से दुगनी है। जो प्रवीण है उसकी आयु रूपा से कितनी है, दुगनी है, और दीपक से 6 वर्ष अधिक है, और दीपक से 6 वर्ष अधिक है। तो 6 वर्ष अधिक किसकी है, देखिए प्रवीण की आयु रूपा से किसकी दुगनी है, ठीक है, रूपा से दुगनी है और दीपक से 6 वर्ष अधिक है। तो प्रवीण की आयु निकाल लेते हैं हम पहले। प्रवीण की आयु, देखिए प्रवीण की आयु किससे, रूपा से दुगनी है, अभी तो इसको छोड़ देते हैं, और किससे, दीपक से 6 वर्ष अधिक है, क्योंकि दीपक की कितनी इस टाइम 12 है। तो इससे जब ये दीपक की 12 है प्लस के 6 वर्ष अधिक कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। 18 हो गई, तो अब हमने ये किसकी आयु आ गई है, ये प्रवीण की आयु आ चुकी है 18। अब क्वेश्चन कहता है, अब शुरू से पढ़िए, दीपक की आयु रूपा से दुगनी है। देखिए दीपक की आयु रूपा से दुगनी है, मतलब प्रवीण की आयु रूपा से, जो प्रवीण है उसकी आयु रूपा से दुगनी है। अब दुगनी है तो रूपा से दुगनी किस प्रकार से होगी, रूपा की आयु, क्योंकि प्रवीण की आयु 18 है, तो इसका दुगनी करने के लिए हमें प्रवीण की आयु निकालनी है, उसकी किसकी निकाल आएगी आयु निकालनी होगी हमें रूपा की। तो रूपा की आयु देखेंगे, रूपा बराबर कितना हो जाएगा, रूपा बराबर हमने देखा 18, जो प्रवीण की आयु 18 है, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन हमारा सीधा सीधा सिंपल हो चुका है। क्वेश्चन बहुत ही घुमाऊ था, पर इसको सिंपल बनाना भी हमारा काम था। तो 9 वर्ष हो चुकी है। अब क्वेश्चन पढ़ोगे तो अब देखिए सीधा सीधे सिंपल दिखाई दे रहा है, प्रवीण की आयु रूपा से दुगनी है। जो प्रवीण है, प्रवीण की आयु रूपा से कितनी है, दुगनी है। रूपा की आयु 9 है, तो प्रवीण की आयु 9 दूनी 18 हो गई, दुगनी हो गई। इसी प्रकार से क्वेश्चन कहता है दुगनी है और दीपक से 6 वर्ष अधिक है। तो दीपक की आयु कितनी थी 12 है, और इसमें हमने 12 में 6 जोड़ दिया, तो इससे 6 वर्ष अधिक 18 हो गई। और तो रूपा की आयु ज्ञात कीजिए। तो रूपा की आयु 9 वर्ष होगी, और 9 वर्ष आपका राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए क्या करना होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये, तो इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 7 से 47 तक पहुँचना। तो हमें 7 से 47 तक पहुँचने के लिए हमने क्या करा, 7 में मल्टीप्लाई करी, कितने की 7 की, 7 7 कितने हो गए 49 हो गए, 49 माइनस के 2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा। इसी प्रकार से जैसे यहाँ करिए ऐसे ही यहाँ करके देख लेते हैं। 9 में मल्टीप्लाई करेंगे कितने की, 9 की,
क्योंकि जो संख्या उसका ही मल्टीप्लाई कर रहा है, जो संख्या उसका मल्टीप्लाई कर रहा है। 9 नम कितने होते हैं 81, और 81 में से जैसे हमने 2 माइनस करा था तो 2 माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 माइनस करने पर आपका आ जाएगा 79, और यहाँ भी लिख सकते हैं हम 79। तो 79 ही आपका राइट आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। बस कुछ नहीं था इस सवाल में, बहुत ही सिंपल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्न प्रश्न में विषम संख्या चुनिए। विषम संख्या का मतलब होता है कि 3 कॉलम एक से होंगे और 1 कॉलम अलग होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर एक ऑप्शन तो इनमें क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा, और 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो बिल्कुल एक से होंगे। कैसे होंगे, बिल्कुल समान कार्य कर रहे होंगे, पर एक ऑप्शन कहता है कि मैं तुम्हारे बराबर कार्य नहीं कर सकता, पर भले ही मैं कार्य ना करूं पर मैं अपने आप में बहुत ही अच्छा हूं, क्योंकि मैं एग्जाम में स्टूडेंट को 1 नंबर दिलाने में सक्षम रहता हूं। पर आप 3 एक साथ कार्य कर भी कुछ नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से देख लेते हैं वो कौन सा है। तो हमने देखा 7 है, 7 1 है, माइनस से कितना 1 7 है। तो हमें इसमें एक चीज़ दिखाई दी, 7 और 7 दिखाई दिया, 1 और 1 दिखाई दिया। इसी प्रकार से देख लेते हैं। हमने देखा 3 1 है और माइनस के 1 3 है। तो हमने देखा 1 1 है और 3 3 है। तो इसी प्रकार से हमने देखा 7 9 है, माइनस के 9 7 है। हमने देखा 9 9 है और 7 7 है। तो हमने देखा 4 6 है और माइनस के 5 4 है। तो हमने देखा इसमें तो कोई सा मिल नहीं रही है, पर ये क्या है हमारा, ये क्या है अलग है, और ये क्या हमारा एक सा है। ये एक सा होने के कारण तो हमने देखा कि इसमें भी ये मिल रहा है, ये वाली संख्या इससे मिल रही है, पहली वाली संख्या लास्ट से मिल रही है, पहली वाली संख्या लास्ट से मिल रही है, पहली वाली संख्या लास्ट से मिल रही है, पर पहली वाली संख्या यहाँ लास्ट से मिल रही है और यहाँ बीच में मिल रही है, पर 6 सा यहाँ होना चाहिए 6, पर यहाँ है हमारा 5। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो भले ही ये गलत हो जाएगा और ये वाला राइट, ये राइट हो जाएगा, पर ऑप्शन में जो हमसे पूछा गया विषम संख्या होगी तो विषम संख्या यही होगी। पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये 46 54 ऑप्शन नंबर डी। पर ये क्या है कि हमें एग्जाम में 1 नंबर देकर आएगा, तो हमें क्या करना है, इसको राइट करके आना है। ठीक है, तो चलिएगा, आपसे आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और हेल्पफुल मिली होगी आपको, क्योंकि सिर्फ इसमें 5 क्वेश्चन मैंने रखे हैं। और आपको क्या है कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना। देखिएगा मैं बीमार भी हूँ काफ़ी, पर फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, पर इससे क्या है कि आपकी तैयारी चलती रहे। ठीक है, जो आपसे वादा किया था कि पर डे 1 को प्रैक्टिस सेट देने का और टाइम मतलब जो एच डी आधा बुक सॉल्व कराने का, वो रेगुलर कर रहा हूँ, पर मुझसे बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही, पर मैं काफ़ी बोलने की कोशिश करता हूँ। तो क्या है कि जब आप किसी चीज़ को मन से ठान लो तो उसको बस कह ही सकते हैं। चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, बस कुछ नहीं है। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।